हाथरस की बात करेंगे तो वहाँ मनीषा वाल्मीकि थी, यहाँ पर गणेश वाल्मीकि है। क्रूरता से भरा हुआ निर्णय है जो ये करना चाह रहे हैं, जैसा इन्होंने हाथरस में किया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वह उसी पर ये चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जैसे 5 गाड़ियाँ जाएंगी और हम वहाँ जाकर शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ की प्रशासन से मिलेंगे कि क्या ये बच्चा उनके बच्चों जैसा नहीं था जो उसको इतनी निर्मम हत्या कर दी। समय हमारे साथ मनोज बब्बन जी भी मौजूद हैं और आपने लगातार उनको सुना होगा शंकराचार्य पे तमाम मुद्दों पर मनोज बब्बन जी अपनी बात रखते हैं। मनोज जी क्या कहेंगे, आज का जो ये पूरी मीटिंग रखी गई थी इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जो मीटिंग रखी गई है वो वाल्मीकि चौपाल गोल मार्केट में वो सिर्फ इसलिए रखी गई है कि जो गणेश वाल्मीकि के साथ हुआ है, युवा 16 साल के लड़के के साथ में, उसमें हम अपनी भागीदारी कैसे तय कर सकते हैं, हम उनको, उस परिवार को कैसे अपनी सहायता पहुंचा सकते हैं, तो उसके बारे में आज चर्चा हुई थी और चर्चा बहुत सार्थक रही है। 17 तारीख को वीरवार को सुबह 11 बजे हम मन्नत करके एक ढाबा है रोहतक में, वहां हम सारे इकट्ठे होंगे। वहां से इकट्ठी 50 से 100 गाड़ियां तकरीबन यहाँ से जाएंगी, दिल्ली से जाएंगी, उनके सपोर्ट के लिए उस हॉस्पिटल पहुंचेंगी जहां पर उसकी गणेश की बॉडी रखी गई है। वहां पर जाएंगे, हम उस परिवार को ढांढस बंधाएंगे और जो प्रशासन है, शासन है, उनसे भी मिलने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है, इसमें एफआईआर दर्ज करें। तो ये हमारा जो है आज मीटिंग में ये तय हुआ है। आपने देखा ही होगा कि हम जहां भी होता है, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे, हाथरस की बात करेंगे तो वहाँ मनीषा वाल्मीकि थी, यहाँ पर गणेश वाल्मीकि है। तो जो भी ये अन्याय होते हैं, दुराचार होते हैं, अत्याचार होते हैं, ये सारी भाजपा की शासित जो सरकारें हैं, जो राज्य है, उन्हीं में होते हैं। तो हम राजनीति नहीं करते किसी भी तरीके से, हम लेकिन राजनीति की समझ रखते हैं। तो जितने भी ये दुराचार अत्याचार होते हैं यहाँ पर कब तक ये भाजपा की सरकार में होते रहेंगे, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन एक ऑर्डर सर अभी परिवार को दिया गया कि 12 घंटे के बाद अगर आप लोग इसका अंतिम संस्कार कर देते तो ठीक है, नहीं तो 12 घंटे के अंदर हम लोग अंतिम संस्कार कर देंगे। तो सर ये तो मनोज जी वही बात हो गई कि जिस तरीके से हाथरस में हुआ, मनीषा के साथ हुआ था, बहन मनीषा के साथ हुआ, उसी तरीके से ये तो हाथरस हिसार में भी ये होने वाला है। ये बहुत ही क्रूरता से भरा हुआ निर्णय है जो ये करना चाह रहे हैं, जैसा इन्होंने हाथरस में किया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वह उसी पर ये चल रहे हैं। लेकिन अगर ये ऐसा करना भी चाहे, क्योंकि शासन प्रशासन और सरकार इन्हीं की है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं हमारे साथ में, लेकिन अगर ये ऐसा करना भी चाहें तो हमारे जो जितने भी समाज के लोग हैं या 36 बिरादरी की भी हम बात करें, वो भी हमारे साथ में खड़ी होंगी और जो ये करना चाह रहे हैं ये कर ले, अपनी चला ले। लेकिन हम भी, लेकिन मनोज जी सवाल खड़ा होता है ना, समान जाति का सोशल जस्टिस मिनिस्टर है और अपनी ही जाति को इंसाफ नहीं दिला पा रहे। लेकिन वो भी बंधा हुआ है ना, सरकार मैंने बताया ना भाजपा की है, तो जो भाजपा की सरकार है वो बंधा हुआ है, उसके हिसाब से ही चलेगा। उसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं हर सरकार के, हर पार्टी के, तो वो उसमें बंधा हुआ है, तो उनको भी अपने ये बंधन तोड़ने पड़ेंगे। जब समाज पे बात आ जाए तो तुम्हें एक होना चाहिए, ऐसे मंत्रालय हो चाहे कोई पद हो, उनको आपको लात मार देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। ऐसी सरकारों के साथ ना रहें, ऐसी पार्टियों के साथ ना रहें। अगर आपको अपने ही लोगों को आप सम्मान नहीं मिल रहा है, उसमें भी आप अगर ऐसा करेंगे तो ये मैं समझता हूँ ये कोई क्या लगा हिसार के बाद वाल्मीकि समाज कोई बड़ा निर्णय लेने वाला है, दिल्ली में कोई बड़ा प्रदर्शन या कुछ ऐसा होने वाला है? क्योंकि बहन मनीषा के समय भी देखा गया था उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, सभी जिलों में जो है प्रोटेस्ट हुआ था और एक बड़ा मामला बनकर सामने आया था। तो क्या लग रहा है इस मामले को भी? नहीं, आज जो हमारा डिस्कशन हुआ है वो इसी बारे में हुआ है कि यहाँ से हम इकट्ठे 50 से 100 गाड़ियां जाएंगे। अभी जो जैसे लोग आए हुए थे, दीपक भाई भी हमारे साथ में खड़े हैं, बहन जी भी हमारे साथ है, तो सभी ने अपनी अपनी तरफ से, किसी ने 5 गाड़ी, किसी ने 10 गाड़ी, किसी ने 2 गाड़ी, तो ऐसे करके तकरीबन अभी हमारे पास 80 गाड़ियां इकट्ठी हो गई हैं, जो इकट्ठे कूच करेगी हिसार की तरफ, उस सिविल हॉस्पिटल की तरफ, जहाँ पर हमारे गणेश वाल्मीकि भाई की बॉडी रखी हुई है। तो हम उस तरफ कूच करेंगे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत शालीनता से, संविधान के दायरे में रह के हमारी सारी गाड़ियां चलेंगी। हम किसी तरह का कोई शोर नहीं करने वाले, हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम बहुत तरीके से, बहुत ही एक संगठित तरीके से वहां पर पहुंचेंगे। तो क्या लग रहा है, कोई समाज को कोई मैसेज देना चाहते हैं 17 तारीख के लिए? ये समाज को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि सिर्फ
वो जितने भी संगठन से जुड़े हुए हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वहां पर वो हम एक मैसेज बना के डाल देंगे, समय, स्थान और वहां से कहाँ हम जाएंगे, उसकी गूगल लोकेशन भी हम डाल देंगे। जिस अस्पताल जाएंगे वहां की भी गूगल लोकेशन होगी। अगर कोई कहीं से बाहर से आना चाहे वो बाहर से आ जाए, और जो दिल्ली से हमारे साथ चलना चाहे वो मन्नत करके जो रेस्टोरेंट है उस पर इकट्ठे हो जाए, वहां से हम इकट्ठे गाड़ी लेके निकलेंगे। आप विकास जी हमारे साथ होंगे ही जस्टिस टीवी इंडिया से, तो हम सारे इकट्ठे होके एक तरफ चलेंगे। और हमारा मैसेज ये है कि जितने भी लोग हैं हमारे, पूरी दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में जहां से भी जो सक्षम है आने में, वो इस हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल हों और भाई गणेश वाल्मीकि को और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सारे एकत्रित हुए। चलिए।